भगवान की पूजा बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं माने जाते। आप लोग कितने लोग करते हैं बताइए, रोज भगवान की सेवा में दक्षिणा कितने लोग चढ़ाते हैं? कई बार तो लोग ऐसा सोचते हैं जैसे नहीं पूजन में पंडित जी ने दक्षिणा चढ़ाया तब कई यजमानों को लगता है देखो गुरुजी अपना जुगाड़ कर रहे हैं, लोभ कर रहे हैं। अब भैया बिना दक्षिणा के पूजे पूरी नहीं हो रही है, बिना दक्षिणा के पूजन ही पूरा नहीं हो रहा है। दक्षिणा जब चढ़ती हो सबसे अंतिम में चढ़ाई जाती है दक्षिणा, है कि नहीं? पूजन के विधान में कोई कमी हो जाए, सामग्री में कोई कमी हो जाए और भी कोई कमी हो जाए ना, तो जब हम देवताओं को लास्ट में अंतिम में भैया दक्षिणा चढ़ाते हैं ना, उससे खाता पूर्ण होता है। इसलिए देवताओं को द्रव्य चढ़ाते समय कंजूसी नहीं करें, नहीं लोग बिल्कुल खुला करा के रखते हैं। कहा 10 के आधे 5, फिर 5 के भी और कहा जितने छोटे हो जाएं। अब तो बस नहीं कर चल रहा है, लोगों को नहीं चवन्नी करा के रख ले। चवन्नी समझते हैं ना, 25 पैसे। क्योंकि सबकी बात नहीं कर रहे हैं भैया, अब तो कुछ लोग सत्संग करते करते लोगों में परिवर्तन आया है, पर आज भी ऐसे लोग हैं और दुकानदार को भी पता है भैया। सत्यनारायण की कथा हो, पंडित जी ने सामान लिख दिया हो बुआ जी, तो जाकर के जैसे आपने पर्चा दिया ना उनको, किसको? दुकान वाले को, तो दुकान वाले से भैया इसमें कपड़े रख देना, तो पूछता है दुकानदार भैया काहे के लिए चाहिए कपड़े? आपने अगर बतला दिया अपने लिए तो अलग किस्म के निकलेंगे, स्पेशल। अगर आपने कहा कि भैया घर पर रिश्तेदार आए हैं उनको देना है, तो फिर देखो वो सिया राम के पैंट शर्ट निकाल के देगा, कहा ये रखा, कोई नहीं पहनता भैया उनको। वो तो केवल हमारे घर आप आए तो आपको हमने दे दिया, आपके कोई आए तो वो डिब्बा उठा के उनने किसी को, वो डिब्बा केवल देने के लिए रखे। उन दुर्भाग्यशाली कपड़ों को कोई लाखों में एक ऐसा होता है जो सिलवाने का मन करता है कि नहीं? और नहीं वो ऐसे साड़ी के ही पैकेट होते हैं, वो दिया ले जाकर के रख लिया, कपड़े दिए ले जाकर के रख दिए, उनने दिया तो उनको दे दिया। ऐसे चलता है कि नहीं भैया? गलत कह रहे हो तो बोलिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए, बहुत महंगे ना सही, पर सामने वाले को जब हम किसी को दें तो कम से कम इतने तो रहे कि कुछ नहीं, अगर बाहर पहन के नहीं जा सके तो घर में तो पहन ले कम से कम, है कि नहीं? और फिर इसके बाद अगर दुकानदार से आपने कह दिया ना कि पंडित जी के लिए है, तब तो पूछो मत भैया। जो पानी में छन्ना नहीं लगाते थे, उससे भी हल्का वाला कपड़ा, वो वाला कहा ये ले जाइए, बड़ा अच्छा है, 1 क्लास का है। उनके घर कथा हुई तो यही ले गए थे, तो लिए और चले आए। और पंडित जी को फिर आप लोग कहते हैं कि पंडित बाबा आपके लिए अलग से कपड़े लाए हैं, इनको पहन ही लेना। और धोखा में अगर पंडित जी ने ध्यान ना दिया और पहन लिया ना वो कपड़े, सुपारी आज भी जाते हैं लोग तो कैसी लेकर के आते हैं, पूजा वाली अलग से आती है भैया भगवान के लिए। कहा पूजा वाली सुपारी दे देना आधा किलो, जो किसी काम के नहीं, वो किसके लिए? भगवान के लिए। अब बताइए वो पूजा वाली सुपारी क्या काम की है जानते हैं? वो पूजा वाली सुपारी जैसे फल, किसी भी वृक्ष से जो फल मुरझाए वाले रहते, खराब फल छोटे छोटे में नहीं गिर जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। ऐसी सुपारी भी वृक्षों से जो छोटे में गिर गई, उसको रख दिया भगवान के नाम से। अब इतनी इतनी सी सुपारी, अब बताओ पता नहीं वो उतनी सी सुपारी में कितना बचा लेंगे आप। और भगवान को जब सड़ी सुपारी खिलाएंगे तो आप क्या समझ रहे हैं आपको रसगुल्ला मिलेंगे? भाई भगवान को जो चढ़ाते हैं ना भैया, उसका 10 गुना या 1000 गुना हमारे जीवन में प्राप्त होता है। तो अच्छी चीज चढ़ाएंगे तो उसकी 1000 गुना अच्छी चीज मिलेगी, और खराब चीज चढ़ाएंगे तो उसकी खराब 1000 गुना चीज मिलेगी। तो ध्यान रखना क्या प्राप्त करना है।